हे भगवान, मुझे वरदान दीजिए और नई नवेली 18 साल की सुंदर सुशील लड़की बना दीजिए। तथास्तु। बेवकूफ औरत, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, तुझे यही वरदान मांगना था। मध्य प्रदेश के रामपुर गांव में दो वृद्ध पति पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो बुढ़ापे में हुआ था। उनके बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं था। बेचारे बहुत गरीब थे, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो दोनों सोच विचार में डूबे हुए थे कि हे भगवान, करें तो क्या करें, घर में अनाज का दाना नहीं है, इस बच्चे को क्या खिलाएं, ये रोटी मांग रहा है। तभी पत्नी पति से बोली, पिंटू के पिताजी, कोई उपाय करो, बच्चे के लिए खाने का प्रबंध करो। ये बच्चा है, भूख सहन नहीं कर पाएगा। अरे हम तुम तो सहन कर लेंगे, लेकिन इसके लिए खाने का प्रबंध करना पड़ेगा। जल्दी से कहीं जाइए, कुछ मांग कर लाइए और इसको खिला दीजिए। पिंटू की माँ, तुम ठीक कहती हो, मगर क्या करें, लोगों के घर जाते हैं तो लोग ताने मारते हैं। रोज रोज उनसे मांगने से वो तंग हो गए हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इसलिए कोई कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें, कोई उपाय सोचो। हमारे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है कि चलो भगवान के द्वार पे चलते हैं, मथुरा वृंदावन चलें। अब ईश्वर के सिवा अपना कोई नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन में रहेंगे और राधे राधे कहेंगे। बंसी वाले ही अपनी नैया पार लगाएंगे। भगवान की शरण में रहकर ही बच्चे का भरण पोषण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और उनका प्रसाद पाते रहेंगे तो जिंदगी पार हो जाएगी। चलो पिंटू की माँ, अब देर मत करो, कुछ कपड़े लत्ते ले लो और चलो निकलते हैं। मम्मी मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। तुम कहाँ जाना चाहते हो? हम पैदल नहीं चल पाएंगे, हमको बहुत भूख लगी है। मम्मी, पहले खाना खिला दो, फिर हम चलेंगे। हे भगवान, अब क्या करें, बच्चा भूखा है, पैदल नहीं चल पाएगा। हे प्रभु, दया करो, इस बच्चे पर कृपा करो। पिंटू के पिताजी, आप सुन रहे हैं? एक बार आपको जरूर जाना होगा, बच्चे के लिए खाना लाना होगा। अब गांव वाले जो भी कहें सुन लेना, मगर बच्चे के लिए खाना लाओ, इसको खाना खिला दें, तभी हम पैदल चल पाएंगे। किराए के लिए कोई पैसे हैं नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा, इसलिए आप जल्दी जाओ और गांव से कुछ मांग कर लाओ, बच्चे को खिला दें। हम तो भूखे ही चल लेंगे, चलो जल्दी करो। ठीक है पिंटू की माँ, मैं अभी जाता हूँ और कुछ मांग कर लाता हूँ। लो बेटा पिंटू, जैसे भी रूखी सूखी मिली है, इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। लो बेटा, खा लो।
पिंटू के पिताजी, अब रुक भी जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं पैदल नहीं चल सकती, बच्चा भी थक गया है, रुक जाओ। पिंटू की मम्मी, हिम्मत रखो, अभी वृंदावन काफ़ी दूर रह गया है, हमें पैदल चलना ही होगा। अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए 20-25 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। चलो, थोड़ा आगे चलकर वो झरना दिख रहा है, वहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। राधे कृष्णा रटते चलो और आगे बढ़ते चलो। पिंटू की माँ, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, मगर क्या करें। यहाँ पानी तो झरना का पी लेंगे, मगर खाने के लिए क्या है, कोई गांव भी नहीं है कि कुछ मांग कर खा लें, इसलिए हिम्मत करके चलना ही होगा। पिंटू के पापा, हमें तो लगता है कि हम मथुरा वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे, उससे पहले ही मर जाएंगे। हमें हिम्मत ही नहीं है, हम कैसे चल लें। हे भगवान, वही भगवान है, जैसा करे वैसा होगा, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। कैसे चलें, हमारे अंदर शक्ति नहीं है चलने की। पिंटू के पापा। पिंटू की माँ, तो अब इस स्थिति में भगवान का स्मरण करना ही एकमात्र उपाय है। जब भगवान द्रौपदी की पुकार सुनकर दौड़े चले आए थे, तो अपनी पुकार सुनकर भी अवश्य आएंगे। कहते हैं कि जो उन्हें दिल से बुलाते हैं तो करुणा निधान दौड़े चले आते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करो, दिल से उन्हें बुलाओ, वो अवश्य आएंगे। हे करुणा निधान गोवर्धन गिरधारी, हम पर दया करो, प्रभु हमारा संकट हरो। आओ प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, हमारा कोई नहीं है, हम बेसहारा हैं। आओ प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम बहुत संकट में हैं, बहुत परेशानी में हैं प्रभु। आप ही हमारा सहारा हो प्रभु, हारे के सहारे आप हो। आप सर्वोपरि सर्वव्यापी, हे प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। हे ईश्वर, आओ हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, अपनी शरण में ले चलो, हम आपके दर आना चाहते थे प्रभु, हम मजबूर हैं, चल नहीं सकते, भूखे प्यासे हैं। हे भगवान, आप आकर हमारी रक्षा करो, हमें ले चलो प्रभु अपने दरबार में। हे भगवान, आओ। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। लो भक्तों, तुमने हमें दिल से पुकारा और हम आ गए। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, खुश हो जाओ। हम तुम्हारी सिद्धा भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हैं। आज हम तुम्हें वरदान देंगे, जो तुम मांगोगे वही मिलेगा, क्योंकि तुमने हमारे दर पे आने का प्रयास किया है, बहुत मेहनत उठाई, बहुत परेशानी झेली, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। अब तुम वरदान मांगने के लिए तैयार हो जाओ। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला परम्पार है। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा मन गदगद हो गया। हे ईश्वर, आपने हम पर कृपा की। हे भगवान, आपके दर्शन मिल गए, ये कोई वरदान से कम नहीं है। हे ईश्वर, आप वरदान देना चाहते हैं तो हम वरदान भी मांग लेंगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। हे प्रभु, हमने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं, इस बात को आप भी जानते हैं भगवान। आपने वरदान की बात कहकर मन गदगद कर दिया। हे प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन धन्य हो गया। हे भगवान, आप वरदान देना चाहते हैं तो पहले मुझे वरदान देना, क्योंकि पिंटू के पापा तो सटिया गए हैं, ये वरदान मांगने में गड़बड़ कर देंगे। इसलिए प्रभु, मैं चाहती हूँ कि पहले मुझे वरदान देना, फिर पिंटू के पापा को वरदान देना। हे प्रभु, कृपा करके पहले मुझे वरदान दीजिए। ठीक है माता जी, हमें तो वरदान देना है, सो चाहे आप मांगे चाहे बाबा मांगे। आपकी इच्छा है कि पहले हम वरदान मांगेंगे, तो आप ही पहले वरदान मांग लीजिए। मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आज बहुत अच्छा अवसर है,
भगवान वरदान दे रहे हैं, क्या मांग लिया जाए। हाँ, याद आया, इस बुढ़ापे से तो बहुत परेशान हो गई हूँ, इससे तो मैं तंग आ गई हूँ। मैं जब जवान थी तो 1760 कई मेरे दोस्त थे, मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार रहते थे। अब तो इस बुढ़ापे का कोई नहीं है, अब मुझे कोई नहीं पूछता, इसलिए अब तो मैं नया बनने का वरदान मांगूंगी और इस पिंटू के पापा से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस बुड्ढे ने सारी जिंदगी मेरी खराब कर दी, इसके साथ सारी जिंदगी गरीबी में बीती, बहुत दुख उठाया मैंने इसके साथ। अब मैं नई बन के किसी अमीर लड़के के साथ शादी करूंगी और बढ़िया यश के साथ रहूंगी, इस बुढ़े को छोड़ दूंगी। हाँ, ये वरदान अच्छा है, मैं आज भगवान से नया बनने का वरदान मांग लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ और वरदान मांगती हूँ। हे भगवान, मुझे वरदान दीजिए और नई नवेली 18 साल की सुंदर सुशील लड़की बना दीजिए। तथास्तु। बेवकूफ औरत, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, तुझे यही वरदान मांगना था। तेरा इरादा क्या था कि तू मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, तो मुझसे पहले ही बता देती, इसलिए तो पहले ही वरदान मांग रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ, मेरे पास भी मौका है। तूने कितने पॉइंट से काम लिया, कितनी चालाक है तू, तेरी चालाकी का परिणाम मैं अभी बताता हूँ तुझे। ओए बुड्ढी, औकात से बात कर। मैं कहाँ नई नवेली, तू कहाँ बुड्ढा। अब मैं तेरी नहीं हूँ, जब मैं थी जब थी। अब मैं किसी नए लड़के से शादी करूंगी, वो भी बहुत अमीर होगा और अपनी जिंदगी यश के साथ निकालूंगी। तेरे साथ पूरी जिंदगी मैंने दुख भोगा है, इसलिए अब मैं तेरा साथ छोड़ती हूँ और अब मैं दूसरे लड़के से शादी करूंगी। ठीक है, अब बकवास मत कर। बाबा, मेरी तरफ देखो, लड़ाई झगड़े में वक्त बर्बाद मत करो, आप भी अपना वरदान मांग लो, आपके लिए भी मौका है। जो उन्हें मांगना था मांग लिया, आप अपना वरदान मांगो, मैं आपको भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि अभी इसी वक्त इसके प्राण निकल जाएं, ये अभी मर जाए। जब मेरी नहीं हुई तो और किसी की नहीं हो सकती। ये मेरी पत्नी होकर मेरे साथ इसने दुर्व्यवहार किया है, इसलिए हे प्रभु, ये अभी मर जाए, मुझे यही वरदान चाहिए। तथास्तु। हे भगवान, मेरी मम्मी मर गई, मुझे कौन खाना खिलाएगा। हे राम, अब हम क्या करें, मेरी मम्मी मर गई। हे प्रभु बचा लो, हे भगवान बचा लो मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी मर गई। उठो बेटे, धीरज रखो, तुम भी अपना वरदान मांग लो, रो मत, जो चाहो हम तुम्हें भी वरदान देंगे। तुमने कोई पाप नहीं किया बेटे, तुम धर्म अधर्म पाप पर कुछ नहीं जानती, तुम बाल स्वरूप हो। बेटा तुम भी अपना वरदान मांग लो, हम तुम्हें भी वरदान देंगे। हमें अपनी पहले जैसी मम्मी चाहिए। हे भगवान, हमें हमारी पहले की मम्मी दे दो, हमें तो अपनी मम्मी चाहिए। तथास्तु। पिंटू के पापा, मुझे माफ कर दो। चलो, अब जो हुआ सो हुआ, अब पैदल मंथरा वृंदावन ही चलते हैं, वहीं जाकर गुजारा होगा। चलो।